श्रोतागण, अब तक आपने देखा, देवा के कहने पर काजल करण से उसकी गाड़ी लेकर देवा को सौंप देती है, लेकिन जब गाड़ी वापस नहीं आती तो करण चिंतित हो उठता है। वह अपने नौकर से इस बारे में पूछता है, पर उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इसके बाद वह काजल को फोन करता है, लेकिन काजल उसे साफ जवाब देने के बजाय बातों को घुमाते हुए उसे भ्रमित कर देती है। अब आगे की कड़ियों में देखना दिलचस्प होगा कि कर्ण अपनी माँ और अंजलि को क्या जवाब देता है और कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाता है। स्थान: कर्ण का घर, ड्राइंग रूम। कर्ण चुपचाप सोफे पर बैठा है, माथा पकड़े हुए। अंजलि चाय लेकर आती है, लेकिन चेहरा तना हुआ है। अंजलि तानों भरे स्वर में, आजकल बहुत परेशान रहने लगे हो कर्ण, कोई खास बात है? कर्ण संभलते हुए, गाड़ी चोरी हो गई है। पुलिस रिपोर्ट कर दी है। अंजलि कप रखती है, ध्यान से देखती है। चोरी? लेकिन तुमने तो कल कहा था कि गाड़ी काजल को दे दी थी, वापस क्यों नहीं आई? करण थोड़ा चौंकते हुए, काजल ने कहा था कि उसने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर छोड़ी थी, पर अब वो भी ढूंढ नहीं पा रही। अंजलि तीखे स्वर में, काजल, जब से वो जिंदगी में आई है कुछ न कुछ उलझन जरूर होती है। कब से उसकी मदद करने लगे तुम? करण थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? अंजलि आंखों में आंसू लिए लेकिन आवाज तेज, दोस्त, क्या दोस्त इतनी आसानी से तुम्हारी गाड़ी ले जाती है और तुम बिना सवाल किए दे भी देते हो? क्या मुझसे भी कभी इतनी ममता दिखाई है? कर्ण उठकर खड़ा होता है, गुस्से में, बस करो अंजलि, मैं पहले ही तनाव में हूँ और तुम मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही हो। अंजलि दर्द से, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी जगह अब भी है या नहीं। कर्ण बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। अंजलि रोती रह जाती है। दृश्य: कर्ण का घर, शाम का समय, ड्राइंग रूम। शांति पूजा की थाली समेट रही होती है। कर्ण दरवाजा खोलकर अंदर आता है, चेहरे पर थकावट और हल्का तनाव। शांति कर्ण को देखकर, अरे, इतनी जल्दी लौट आया आज, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? कर्ण थोड़ा झिझकते हुए आंखें चुराकर, वो माँ, मैंने गाड़ी बेच दी। शांति हैरानी से, क्या गाड़ी बेच दी? अचानक क्यों? कर्ण थोड़ा रुककर झूठी गंभीरता के साथ, फैक्ट्री में मजदूरों की सैलरी अटकी हुई है, ऊपर से मशीन की रिपेयरिंग का खर्च भी सिर पर आ गया है। कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो मजबूरी में गाड़ी बेचनी पड़ी। शांति चिंता में डूबकर, बेटा, इतनी बड़ी बात और तूने मुझसे कुछ कहा तक नहीं? कर्ण बात टालते हुए, माँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस वक्त खराब चल रहा है, संभाल लूंगा। शांति कर्ण की ओर देखती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। शांति धीरे संदेह से, पर जिस हालत में गाड़ी थी वो तो अच्छी कीमत पर बिकनी चाहिए थी, है ना? कर्ण झट से बात पलटते हुए, हाँ हाँ, ठीक ठाक दाम मिल गए। कोई जान पहचान वाला था, ज्यादा सवाल नहीं किए। बेटा, तू अकेला सब कुछ संभालने की कोशिश मत कर, हम सब है ना, कुछ और रास्ता निकल जाता। उस समय शांति का चेहरा साफ बता रहा है कि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कर्ण मुस्कुराते हुए, माँ, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। दृश्य: शहर की सड़क, दिन का समय। कैमरा एक जान पहचान वाली गाड़ी पर फोकस करता है, वही गाड़ी जो करण की थी। गाड़ी की विंडशील्ड के पीछे पुराने फैक्ट्री पास और भगवान की छोटी सी मूर्ति अभी भी मौजूद है। गाड़ी रुकती है, ड्राइविंग सीट पर काजल बैठी होती है। काजल स्टाइलिश अंदाज में गाड़ी से उतरती है, कंधे पर पर्स टांगती है और किसी होटल या बुटीक की ओर बढ़ती है। वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है। कैमरा कट, दूर खड़ी एक महिला की निगाहें काजल और गाड़ी पर टिक जाती हैं। ये महिला अंजलि होती है, जो अपनी सहेली के साथ उस ओर से गुजर रही थी। सहेली काजल को देखते हुए, अरे, ये तो काजल है ना, और ये गाड़ी लगता है करण की है। अंजलि चौंकते हुए ध्यान से गाड़ी को देखते हुए, हाँ, ये वही गाड़ी है, कर्ण ने तो कहा था उसने बेच दी। अंजलि का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है, उसकी आंखों में शक और उलझन उभरती है।
अंजलि धीरे, खुद से बुदबुदाते हुए, अगर गाड़ी बेच दी थी तो फिर ये काजल के पास कैसे? काजल बुटीक में जाती है, पर गाड़ी की चाबी हाथ में ही लिए मोबाइल पर बात कर रही होती है। काजल हंसते हुए फोन पर, हाँ देवा, प्लान एकदम सही चल रहा है। करण अब पूरी तरह मेरे जाल में है। उसकी गाड़ी भी अब मेरे पास है, और वो बेचारा अभी भी अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। दृश्य रात, करण का घर। अंजलि करण के कमरे में आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों हैं। अंजलि, कर्ण, तुमने कहा था गाड़ी बेच दी है, लेकिन आज मैंने उसी गाड़ी को काजल के पास देखा। तुमने झूठ क्यों बोला? कर्ण थोड़ा सकपकाता है। उसे समझ नहीं आता कि जवाब कैसे दे। कर्ण संभालते हुए, अंजलि, बात कुछ ऐसी है कि इधर देवा ने काजल से दोबारा मुलाकात की और उसे समझाते हुए कहा, काजल, अब ये छोटे मोटे जाल बिछाकर करण को फंसाने से कुछ नहीं होगा। हमें उससे कोई बड़ा कदम उठवाना होगा। तू ऐसा कर कि अब उससे एक ऐसा कागज लिखवा ले जिससे उसका सब कुछ, गाड़ी, फैक्ट्री हमारे कब्जे में आ जाए। तभी हमारा असली मकसद पूरा होगा। काजल हल्की मुस्कान के साथ, आंखों में शातिर चमक, देवा, बात तो तूने सही कही है। अब वक्त आ गया है कि करण को एक ऐसा जाल दिखाया जाए जिसमें वो अपनी मर्जी से गिर जाए, और जब तक उसे होश आएगा तब तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा। देवा सरतक लहजे में, तो तुझे क्या करना है, ये सोच लिया है? काजल आत्मविश्वास से, हाँ, मैं उसे इमोशनल गेम में फंसाऊंगी। पहले उसे यह यकीन दिलाऊंगी कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, यहां तक कि खुद को भी। फिर फैक्ट्री या जमीन पर कोई कागजी संकट खड़ा करूंगी, और उस बहाने से एक पावर ऑफ अटर्नी या संपत्ति का ट्रांसफर उससे साइन करवा लूंगी। देवा संतुष्टि से सिर हिलाते हुए, शाबाश, यही तो चाहिए था। मगर संभल कर, काजल, वो अंजलि वाला मामला फिर से बीच में ना आ जाए। काजल थोड़ा चिढ़ते हुए, अंजलि अब उसके दिल से निकल चुकी है। अब वो जो भी देखता है मेरी आंखों से देखता है, और जो भी सोचता है मेरे एक कहने पर सोचता है। अगला दृश्य एक रेस्टोरेंट या लॉन्ग ड्राइव पर करण और काजल की मुलाकात। करण काजल की आंखों में डूबते हुए, काजल, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस तरह समझ सकता है जैसे तुम समझती हो। काजल धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? कर्ण बिल्कुल, कहो ना। काजल संवेदनशील बनते हुए, मेरे एक रिश्तेदार की प्रॉपर्टी डील में फंसी हुई रकम को निकालने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री के नाम से एक दस्तावेज बनाना होगा। कुछ दिन की ही बात है, फिर मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। बस तुम्हारा नाम चाहिए, ताकि वो लोग मान जाएं। कर्ण थोड़ा झिझकते हुए, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में आकर, ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि इससे तुम्हारी परेशानी हल हो सकती है, तो मैं साइन कर देता हूं। काजल की आंखों में जीत की चमक, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत बनी रहती है।